खुदावंद के पुरफ़ज़ल नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने खैरियत से होंगे। मैं और मेरी फ्रेंड्स आज ख़वातीन बाइबल के एक नए एपिसोड के साथ आपके पास मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम आज के नए किरदार पर बात करें और कलाम में से उन सच्चाइयों को सीखें जो हमें ज़िंदगी देती हैं, मैं चाहूँगी कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो क्यों ना आज हम इधर से स्टार्ट करें। हुरमा अज़ीम, अनामनीज़ पॉल। रुजला डेविड। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। और मैं चाहूँगी कि रवायत के मुताबिक आप लोग आज के करैक्टर को गेस करने की कोशिश करें। और जब ये लोग गेस कर रहे हैं तो आप भी जो हमें टीवी स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, आप भी इसको गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं आज का जो न्यू टेस्टामेंट करैक्टर है वो कौन हो सकता है? आप क्लू दें पहले फिर हम गेस ये करते हैं। उम्र में थोड़ी बड़ी खातून है। कहीं आप अलिशबा का ज़िक्र तो नहीं करने वाले? आप लोग तो बहुत हाँ। क्विक हैं। बिल्कुल व्यूअर्स, हम आज जिस नए अहदनामे की खातून के बारे में बात करेंगे वो है अलिशबा का किरदार, जिसकी शादी ज़करिया से हुई। और आपके पास अगर कलाम मुक़द्दस मौजूद है तो आप लूका की इंजील उसके पहले बाब की 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत में इस वाक़ये को देख सकते हैं और अलिशबा की ज़िंदगी पर हमारे साथ गौर कर सकते हैं। आएँ बिना किसी ताख़ीर के हम आज के पहले क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। खाने का मजा आ रहा है। 7 महीनों से मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। क्या फरिश्ते ने आपको बताया नहीं कि आप दोबारा कब बोलना शुरू करेंगे? हाँ, दो क्या? मैं जानती हूँ। थोड़ा वक्त रह गया है, 2 महीने रह गए हैं और फिर हमारे बेटे की पैदाइश होगी। और फिर आप दोबारा बोलने के काबिल हो जाएंगे। मैं खुदा से दुआ करूंगी वो वक्त पर पैदा हो, वो वक्त पर पैदा होगा जैसा फरिश्ते ने कहा। सही कहा ना? मुझे बताओ ना, वो फरिश्ता कैसा लगता है? मुझे यकीन है वो बहुत शानदार होगा। आप लोगों ने भी क्लिप देखा है और इट इज़ सो एक्साइटिंग। मेरे ख्याल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई उम्र रसीदा कपल जिसे खुदा बहुत अरसे बाद जो है वो औलाद से ब्लेस करता है तो उनकी फीलिंग्स क्या होंगी? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है रितमा। ये तो एक स्पेशल केस है ना कि उम्र राइट। रसीदा। मैं समझती हूँ यंग कपल भी हो तो वो भी जो खुशी है देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो इस केस में तो हम देखते हैं लिशबा की खुशी दोनों की है, लेकिन चूँकि ज़करिया इस वक़्त बोल नहीं सकते हैं हुँ। तो लिशबा की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगी कि जैसे औरतों को ना बात करने का बहुत शौक होता है, तो आप देख रहे हैं कि गो के जो ज़करिया है वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी खुशी का इज़हार अपनी बातों से कर रही है और फिर भी उससे सवाल भी कर रही है कि तुम बताओ ना कि कैसा था वो फरिश्ता, उससे कन्वर्सेशन कर रही है। तो आई थिंक सो ये उनके जो रिश्ते का ना ये अच्छा पहलू है, ये होना चाहिए कम्युनिकेशन जो है कि अगर वो बात करे लेकिन वो अपनी खुशी का इज़हार अपने लफ्ज़ों के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ वो अपने जो है हस्बैंड के साथ वो शेयर कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक लंबा अरसा जो हुँ, है वो इस उम्मीद में गुज़ारा होगा और शायद अब वो उम्मीद छोड़ भी चुके हों, बिल्कुल। बिल्कुल। हम नहीं जानते। तो ये दोनों की जर्नी है। कई दफ़ा फीमेल ज़रा ज़्यादा हाइलाइट हो जाती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो एक बाप बनने का तजुर्बा है, ये शौहर के लिए भी उतना ही एक्साइटिंग है। हुँ। बिल्कुल ऐसे। इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि रिश्बा और ज़करिया का किरदार जो खुदा की खिदमत में थे ज़करिया, और उस उनको इस तरह से इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि आजकल जैसे माशरे में लोग ज़्यादा बात उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं कि ये लोग तो खुदा के साथ चल रहे हैं, फिर भी इनके साथ ऐसा है। शायद इन्होंने कोई गलती की है या शायद कुछ गुनाह किया है। बिल्कुल बेऔलादी को अक्सर गुनाह के साथ हुँ, और लोग इसको तर्स में बदल देते हैं। और हुँ, ख़ास तौर से जो लोग कल्चरली सोसाइटी में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं या प्रोमिनेंट होते हैं, आई वुड रादर हुँ, से कि अगर वो खिदमत में हैं और खुदावंद ने उन्हें औलाद नहीं दी है तो कहेंगे नहीं जी ये कैसी हुँ। खिदमत है, खुदा ने इनको बरकत क्यों नहीं दी है। बरकत। मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब शादी होती है मियाँ और बीवी, एक कंप्लीट बिल्कुल। ख़ानदान समझा जाता है और ये जो औलाद है ये बिल्कुल एक इजाफ़ी बरकत है। आपने भी यही वर्ड यूज़ किया। तो ये एक इजाफ़ी बरकत है जो उस ख़ानदान में शामिल होता है।
तो इस चीज़ को वाक़ई ऐसे नहीं लेना चाहिए कि तर्स खाएँ या बहुत या किसी पोशीदा गुनाह को लेकर के ज़िक्र किया जाए। और अगर हम देखें तो ज़करिया खुद भी काहिन थे और उस वक़्त बहुत ज़्यादा यहूदियों में ये आम था। 3 चीज़ें थी, वैसे तो ये आजकल भी यही 3 चीज़ें चलती हैं, एक नसबनामा, फिर दूसरा जो कि विरासत हुँ। आगे लेकर चलनी, और तीसरा कि किसी बच्चे की और बेटे की पैदाइश पे बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देना। हम बात करेंगे इस पे कि सिर्फ बे-औलाद होना नहीं, बल्कि अगर औलाद हो गई है, तो फिर बेटा हुआ है या बेटी हुई है। अगर 2 बेटियाँ हो गई हैं, तो आप पे कल्चरल प्रेशर आ जाता है कि नहीं जी, ये तो अब बेटा होना ही चाहिए। तो बड़े डिफरेंट से पैरामीटर हैं और बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह ना सिर्फ एक बे-औलाद जोड़े के लिए उम्मीद हो सकती है अगर वो अडॉप्शन की तरफ जाएँ। और ये एक ऐसी बात है जिस पे रिसेंटली मैं बड़ा गौर कर रही हूँ कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हम ऐसे बच्चों को अपने घरों का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, जिन्होंने किसी वजह से अपने वालिदैन को खो दिया है या उनके वालिदैन उनकी केयर नहीं कर सकते। फितवा मैं मुत्तफ़िक हूँ आपकी बात से। और अगर देखा जाए ना हमारे कल्चर में हम कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन मसीह बहुत दूर रह चुका है, बहुत पीछे है, ठीक है? वो हमारी ज़िंदगियों से नज़र नहीं आता। और अगर ख़ानदानों में देखा जाए, सॉरी टू से दैट वी कैंट सी दैट, क्योंकि देखा जाए अगर बात करें एक औरत की, तो औरत को समझा जाता है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो इनकम्प्लीट है, और हुँ, शादी के बाद अगर उसका बच्चा नहीं हो रहा है तो वो नामुकम्मल है। बिल्कुल। एक औरत खुदावंद की नज़र में मुकम्मल है, उसने हुँ, मुकम्मल ही बनाया है उसको, वो बाद में आपके रिश्ते आते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मैं फेस भी कभी होता है कि आप फेस करते हैं, आपके कोलीग्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं या कज़न्स हैं, तो जब शादी हो जाती है ना तो एक प्रेशर आता है, और ये औरत का ही प्रेशर औरत की तरफ से आता है, इनकी सास कर रही हुँ, है, जो भी उनके ससुराल वाले हैं वो प्रेशर हुँ, डाल रहे हैं कि अच्छा अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो इस प्रोग्राम के वसीला से अगर हम औरतों की बात करें, ख़वातीन हुँ, बाइबल की, तो वी शुड बी प्रेज़ेंटेबल, कि हमें होना चाहिए कि जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है हम उसको फ़ॉलो करें। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह हमारे बारे में क्या सोचता है, हम वैसे में देखना चाहिए। राइट। ये कोई कमी नहीं है। और शायद आज बहुत सी हमारी बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, अगर आप इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन से गुज़र रही हैं और दुनिया आपको ये कह रही है कि आप में कोई कमी है और आपकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, तो ये दुनिया वो झूठ है जो आपको बता रही है। खुदा का कलाम इस बात की नफ़ी करता है और कलाम कहता है कि जब 2 लोग मिल जाते हैं, तो वो मुकम्मल हैं और खुदावंद जो है, वो उस ख़ानदान में बतौर गवाह मौजूद रहता है। तो मेरे ख़्याल से हमें अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे अच्छे से याद है एंड आई हैव लाइक नो रिज़र्वेशंस इन शेयरिंग दिस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ही शादी होती है बिकॉज़ आई एम इन मिनिस्ट्री, तो लोग बहाने-बहाने से पूछना चाहते हैं बिल्कुल। कि यू डोंट हैव चिल्ड्रन? और जब मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं लाइक अभी तो नहीं है। अच्छा, फिर उनकी कोशिश होती है वो कोई ना कोई रास्ता मुझे बताने लग जाएँ। तो मैं कई दफ़ा लाइक आई आई जस्ट गेट अम्यूज़्ड उनकी बात से कि चलें ठीक है, लेकिन वो बड़ी ना एक अजीब-सी ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाती बिल्कुल, है। आप एक एकदम से एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि रास्ता एक ही है, एग्ज़ैक्टली खुदावंद। अ, जब खुदावंद की मर्ज़ी है, जब उसका एग्ज़ैक्टली टाइम है, वो आपको ज़रूर इस बरकत से माला-माल और मैं करेगा। समझती हूँ कि इसमें ये भी दिल खुला रखना चाहिए, व्हाट इफ ये हाँ, खुदावंद की मर्ज़ी नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात और वाक़यात होने देता है, जिसके बाद फिर आप उसको समझ पाते हैं। एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरी छोटी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मैं यही समझ रही थी, सोच रही थी कि खुदावंद मुझे इस बार बेटा देगा। हुँ, तो फिर जब मैंने एक मिन्नत की, खुदा से दुआ की, खुदा से मैंने चाहा कि मुझे खुदा ख्वाब या रोया में दिखाए कि खुदा क्या चाहता है मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं बेटे की ख़्वाहिश कर रही हूँ। तो जो ख्वाब था वो ये था कि 2 बच्चे हैं, उस टाइम पे मैं और मेरी देवरानी दोनों प्रेग्नेंट थे। तो उनका भी बेबी आने वाला था, 1 हफ़्ते के फ़ासले में। तो मेरी सास उस बच्चे को उठाती हैं, तो दूसरा बच्चा वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि अपने हस्बैंड को कि इन्होंने हमारा बच्चा नहीं उठाया, उनका बेबी उठा के वो चली गई हैं। तो क्या मैंने उनको उठाया, तो वो बच्चा जो था, वो मूव नहीं कर सकता था ठीक तरीके से, ज़िंदा था लेकिन मूव। तो मैं बहुत परेशान हुई। मुझे फिर एहसास हुआ, मैंने खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदावंद तू मेरे सामने ज़ाहिर कर कि ये क्या वाक़या है, क्या है? मैं इसको समझ नहीं पाई। हुँ, तो मुझे ये ज़ाहिर मेरे दिल में ये खुदा ने ख़्याल डाला कि अगर तू बेटा चाहती है, ऐसा होगा तो फिर। तो हुँ, फिर मैंने उस ख़्याल को
छोड़ दिया। मैंने कहा खुदावंद जो भी तू देगा, बेटा हो या बेटी, जो तेरी मर्ज़ी ना वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। तो इस सारे प्रोसेस से गुज़रने के बाद मुझे उस चीज़ की समझ आई कि खुदा का हर बात में अपना प्लान है। बिल्कुल। उसका मकसद था वो मुझे बेटी देता, और किस तरह से फिर को मैंने अडॉप्ट किया, और मैंने समझ लिया कि अब यही खुदा की मर्ज़ी है। राइट। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मुझे एक जोड़े की जो है वो बात याद आ रही है। वो कपल, खुदावंद ने उनको जो है वो फितरी तौर पर तो उनकी औलाद नहीं दी, उनकी बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्हें महसूस किया कि कई दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो इस उम्मीद में ज़िंदगी गुजार देते हैं, अगर उनके वालिदैन नहीं हैं, वो ऑर्फनेजेस में हैं, कि काश जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि हमारे पास भी अम्मी अब्बू हों। तो कई दफ़ा जो हमारी नाउमीदी होती है, वो किसी की उम्मीद के पूरे होने से जुड़ी होती है। तो खुदावंद आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं कर रहा, शायद खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप किसी की उम्मीद को पूरा कर सकें। सो हमें इसमें ज़रा अपने दिल को कुशादा करने की ज़रूरत है, ख़ानदानों में इस पर बात करने की ज़रूरत भी है। और मैं खुश हूँ कि खुदावंद ने एलिशबा की जो उम्मीद है और ज़करिया की जो उम्मीद है, उसे पूरा किया, और हम देखते हैं कि किस तरह से ये कपल उसे एंजॉय कर रहा है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसे एंजॉय कर रहे होंगे और इससे सीख रहे होंगे। सो आए हम बढ़ते हैं आज के दूसरे क्लिप की तरफ। मैंने तो उसे वैसे नहीं देखा जैसे आपने देखा। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मैं खुश हूँ कि मुझे इस उम्र में बच्चा पैदा करने का एहसास हासिल हुआ। मैंने सुना है कि सारा भी हंस पड़ी थी जब उसने सुना कि बाप इब्राहिम से कहा तुम्हारी इस उम्र में औलाद पैदा होगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी हंसना चाहती हूँ। वो अलिशबा को औलाद देगा। हंसना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको बाप इब्राहिम और सारा की कहानी याद नहीं है? आप परेशान ना हो। आप तकरीबन 9 माह बोलने के बगैर रहे हैं, जो कि अब खत्म होने को हैं। नौज़ायदा बच्चे के आने में 2 महीने रह गए हैं। मेरे ख्याल से जितने हम क्लिप को देखकर खुश हैं, उतने ही हमारे व्यूअर्स होंगे। अलिशबा की एक्साइटमेंट जो है वो संभाली नहीं जा रही है, और इसके साथ साथ वो टाइम भी याद कर रही है कि जिसमें वो ख्वाहिश करती थी कि काश सारा की तरह कभी अलिशबा के भी औलाद हो सके। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में जब वाक़यात लिखे जाते हैं तो वो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए और हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए होते हैं। और अगर लिशबा को देखा जाए कि अगर वो इस उम्र में भी आकर जो है खुदावंद उसको वो औलाद की बरकत दे सकता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। तो ये खुदावंद की मर्ज़ी होती है। तो उसकी बिल्कुल। मर्ज़ी को जानना और उसको समझना, चाहे बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रहे हैं, हम लिशबा की स्टोरी पे गौर कर रहे हैं, तो इससे सीखना भी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर द गॉड। हाँ, लेकिन ये कई दफ़ा पढ़ना और सुनना हुँ। आसान है, लेकिन बात वही है कि हम कलाम को सुनें, हुँ। पढ़ें, लेकिन अगर उस पर हम अमल नहीं अमल नहीं करते करते हैं। और ईमान नहीं रखते, हुँ। तो फिर हम तो सिर्फ़ उसको किसी भी किताब की तरह पढ़ रहे हुँ। हैं, और कलाम कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने दाने के के बराबर बराबर है। ईमान हो, तो खुदावंद जो है, जो अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता हुँ। है, सारा को बुढ़ापे में औलाद दे सकता है, एलिशबा को औलाद दे सकता है, तो वो हमारी उन बहनों को भी जो उम्मीद खो चुकी हैं, या हमारे वो भाई भी जो उम्मीद खो चुके हैं, और चाहे वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, चाहे बिल्कुल। अननोन रीज़न हो, क्योंकि कई दफ़ा जो है वो हुँ। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है। तो आप उम्मीद रखें, खुदावंद जो उनके लिए कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है रितमा जी। इजाज़त हो तो मैं एक जी, जी, वाक़या बिल्कुल। शेयर करूँ। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड कि मैंने इस चीज़ का तजर्बा किया। अभी पिछले हफ़्ते की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि मैं 3 ऐसे लोगों को, ऐसी फ़ैमिलीज़ को जानती हूँ, जहाँ से मुझे ये ख़बर मिली। एक फ़ैमिली से ख़बर आई कि 11 साल के बाद खुदावंद ने उनको इस बरकत से नवाज़ा। 11 साल के बाद, इंतज़ार के बाद, और बेटी अमेज़िंग। खुदावंद ने अता की। और बिल्कुल दूसरे ही दिन एक और मेरे अज़ीज़ हैं, उनकी तरफ से 7 साल के बाद खुदावंद ने उनको ये बरकत दी, और वहाँ पे भी बेटी ही की खबर सुनने को मिली। फिर एग्ज़ैक्ट तीसरे दिन, अभी हम 2 दिन की मिठाइयाँ जमा करके बैठे हुए थे, तीसरे दिन एक मिठाई का डब्बा आ गया, बिल्कुल गैर इरादी तौर पे। मेरी हेल्पर हैं, तो उनके अज़ीज़ों में बड़ी खुशी से, जी वंडरफुल। बेटी हुई है 6 साल के बाद, और ये आप मिठाई आपके लिए लाई हूँ।
तो मैं एकदम से मैं बस बैठ ही गई ये खबर सुन के, और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, क्योंकि 2 लोगों का तो मुझे पता था और हमने उसको दुआ में रखा हुआ था। मैंने कहा खुदावंद ये कैसी खूबसूरत बात है कि 3 इकट्ठे दिनों में बेटियों की खबरें, और ऐसे लॉन्ग अवेटेड जिसे कहते हैं इंतज़ार के बाद ये खुशखबरी सुनने को मिली। तो हम समझ अमेजिंग। सकते हैं कि सारा की ज़िंदगी और अलिशबा की ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही रही होगी। बिल्कुल। पर यहाँ पर हम उनके ईमान को भी देखते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा सुना तो फिर उस पे उन्होंने एक ईमान और उम्मीद भी रखी। लेकिन अभी आजकल के अगर हम दौर में देखें तो लोग डबल माइंडेड से हो जाते हैं। अगर एक तरफ खुदा पे ईमान भी रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर औलाद होने में देर है तो फिर पीरों फकीरों को भी मान लेते हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। बड़ा बिल्कुल फिर ऐसे ही ये है। आम हो डगमगा जाता जाता है है ये उनका बड़ी ईमान। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपने, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा, और लोग ऐसी-ऐसी एक्सक्यूज़ बनाते हैं, कहेंगे देखें जी खुदा ने किसी को वसीला ही बनाना जी। है, तुम जाकर तो देखो। लेकिन क्या कलाम कहता है कि तुम जो है वो इस तरह के लोगों के पास जाओ, क्योंकि बाद में सारी ज़िंदगी आप यही कहेंगे कि जी फलां के पास गए थे, गए थे। इसलिए हमारी औलाद हुई है, और खुदा तो उस पिक्चर से निकल ही जाता है। तो और मेरे ख्याल से यहाँ हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी डॉक्टर के पास नहीं जाना, सिर्फ ईमान रखना है। ये भी जो है, ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। मेरे बिल्कुल। ख्याल से हमें सेंटर का जो मिडल वे है वो लेना चाहिए। खुदावंद ही जो है वो डॉक्टर्स को भी हिकमत देता है, बिल्कुल। और हमें डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना चाहिए और ईमान रखना चाहिए। और हाँ, अगर डॉक्टर्स ने कह दिया है कि भाई नहीं, मेडिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आपने सारे प्रोसीजर्स कर लिए हैं, तो भी आप ईमान रखें। शायद आप डॉक्टर पर जाना बंद कर सकते हैं, मगर ईमान का जो दामन है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और इतना ये इसमें देखा जाए ना, अगर अलिशबा और ज़करिया की हम स्टोरी देख रहे हैं, तो हस्बैंड का जो किरदार है या सपोर्ट जो करता है जिस तरह वाइफ को, बहुत मैटर करता है। क्योंकि औरत पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है शादी के बाद बच्चे का। लेकिन अगर हस्बैंड जो है वो बाकी जितने भी है वो कॉल्स, शटअप कॉल्स एक दे दे कि नहीं आपने मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी है। उनको पता है, देखिए ना, आप खुदावंद की मर्ज़ी को जानना चाहिए ना आपको। तो वो बहुत मैटर करता है। अब ज़करिया को देखा जाए तो वो किस तरह जो है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सुना होगा, इतना अरसा गुज़ारा है तो सब कुछ, लेकिन एक सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। और यहाँ रिश्ते में देखा जाए, इसी तरह अगर हम हन्ना का जिक्र करें तो जो अल्काना की बीवी थी, जो अब उसकी औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत रखता था। तो जो है ना, ये चीज़ जो है, इस चीज़ को भी चेंज करने की, लेकिन सोसाइटी में मेजोरिटी जो है वो वैसे ही है, उल्टी चल रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ को बदलने की और इस सोच को जो है उसको जो है करने की ज़रूरत है। थैंक यू उर्मा। और इसमें मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि कई दफ़ा हम समझते हैं कि ख़वातीन पर ही प्रेशर है। हाँ जी, ज़्यादा प्रेशर ख़वातीन पर होता है क्योंकि हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, मगर मर्दों पर भी प्रेशर होता है। उनको भी बड़े सारे जो है ना वो मशवरे मिलते होंगे। मैं सोच रही हूँ आज से हज़ारों साल पहले की बात है, तो शायद कईयों ने ज़करिया को भी मशवरे दिए होंगे। बिल्कुल दिए होंगे। जैसे सारा ने अब्राहम को खुद ही मशवरा दे दिया था। तो इस तरह की भी कई मुशावरत होती है, मगर आपने उसमें देखना होता है कि इसकी रोशनी में खुदा का कलाम क्या कहता है मेरी सिचुएशन में। और बिल्कुल जो मर्द हजरात हैं, अगर शौहर जो है वो बीवी के लिए स्टैंड ले, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बातें आसान हो जाती हैं। मैं आई रियली वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट माय हस्बैंड। वी आर लाइक न्यूली वेडेड, इतना भी टाइम नहीं हुआ। तो जब लोग पूछते हैं तो कई दफ़ा मैं जो है ना, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी। इट इज़ ऑलवेज माय हस्बैंड दैट चीयर्स मी अप। और मुझे कहते हैं लोगों को यही काम है, हमें पता है खुदावंद की जो मर्जी होगी। तो उसमें मेरे ख्याल से वाकई ही बतौर सर शौहर की जो आवाज़ है ना, रोल है बहुत उनका। मैटर वो करती है। बीवी के लिए और घराने के लिए भी इन जनरल बड़ा मैटर होता है। सो जो हमारे भाई देख रहे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द आपकी बहन या आपकी बीवी या आपके घर में कोई और रिश्तेदार इस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, तो जो मर्द हजरात हैं उनकी आवाज़, उनकी बातचीत बड़ा हौसला जो है वो बंधा सकती है, और आप कलाम करने वाले हो सकते हैं और इनकरेज करने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से मुझे अपनी बहन की स्टोरी भी याद आ रही, जब उसकी शादी को अभी 1 साल हुआ तो उनके कहीं ससुराल में से किसी की कॉल आ गई एंड उसने कॉल अटेंड की और उन्होंने पूछा, अच्छा होता है ना हमारे खुशखबरी का पूछते हैं जी। तो कॉल की एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और मेरे भाई ने उसके बाद उनके जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने कॉल अटेंड की। उन्होंने कहा आज के बाद अपने मेरी बीवी को कॉल करें हालचाल पूछने के लिए, लेकिन ये पूछने के लिए कि आपने कॉल नहीं करनी है। एंड आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने वो स्टैंड करना लिया भी वहाँ चाहिए, पर। क्योंकि लोग कई दफा नहीं जानते कि आप किसी को क्या ट्रिगर कर रहे हैं, क्या आपको कर किसी की रहे हैं। कहानी क्या नहीं पता पता। है। हाँ, मेरी जो बड़ी बेटी जब पैदा होने वाली थी, उससे पहले मेरा जो 7 मंथ का टाइम गुजरा, तो
मैंने 7 मंथ के बाद उसको कंसीव किया। तो मेरी पहली जब बार ये सिचुएशन थी कि मैं रोना शुरू हो गई थी हाँ। और मैं दुखी थी कि सबके पास, मेरे बहन भाइयों के पास औलाद है, तो मेरे पास मैं जब जाऊंगी लोग मुझे पूछेंगे। तो मेरी सास ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी इतने इनकरेजिंग वर्ड्स कहे और मुझे इतने प्यार से, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब कि मैंने वो सासें देखी थी कि वो ऐसी होती हैं, लेकिन मेरी सास ने इतने प्यार से मुझे बिठाया, गले लगाया और मुझे प्यार किया। मैंने कहा ये तो अपोजिट हो गया, मैं तो कुछ और सोच रही थी। तो वो इतना मुझे अच्छा लगा और फिर उस बात से मेरी जो वो बात की फ़िक्र थी ना, वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल। तो मैंने कहा सो कि फैमिली सपोर्ट, चर्च बिल्कुल। सपोर्ट। और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा-सा इसमें यहाँ इससे पहले कि हम अपने फाइनल क्लिप की तरफ जाएँ या उससे पहले ब्रेक लें, ये भी बात करना चाहती हूँ कि अगर कोई बहुत देर से किसी उम्मीद में है, जैसे लिशबा, उसने शायद लेट्स अज़्यूम कि उसने अपने लेट 40s में या अर्ली 40s में कंसीव किया है। अगर आज हम मॉल में जाते हैं और किसी थोड़े मिडल एज खातून को देखते हैं कि वो उन्होंने कंसीव किया है, तो हम चहमगोइयाँ शुरू कर देते हैं, हम दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल करवाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप नहीं जानते, किसी ने उस बात के लिए जिसको आप मजाक कर रहे हैं, शायद 20 साल आंसू बहाए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। दुआएं की हैं, वो उनकी दुआ का जवाब है। सो हमें सोशली थोड़ा अपने दिल को बड़ा करना चाहिए और दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को भी देखना चाहिए। और इसी फूड फॉर थॉट के साथ आए हम लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मेरे ख्याल से आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि हम एक्साइटेड हैं तीसरा और फाइनल क्लिप देखने के लिए। आए बढ़ते हैं आज के फाइनल क्लिप की तरफ। आपकी आवाज़ भी वापस आ जाएगी और मैं दोबारा आपकी दुआ की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। ओह, वो दिन कितने अच्छे होंगे ना। ऑलराइट, आप देख रहे हैं उस इंतज़ार नहीं हो रहा है और वो इतनी एक्साइटेड है, ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि अपने शौहर की दोबारा आवाज़ सुनने के लिए भी। बिल्कुल दिन गिन रही है। और दोनों ही, जैसे देखें उसको ज़करिया को कैसे पता है 2 महीने रह गए हैं, और आपस में जो उनकी गुफ्तगू है उनके इस खूबसूरत रिश्ते को ज़ाहिर कर रही है। और उस बात को वो चाह रही है कि मैं उसकी दुआ को सुनना चाहती हूँ जो एक बाप अपने बच्चों के लिए करना चाहता है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। और मेरे ख्याल से हमें इस पे थोड़ी बात करनी चाहिए। सिर्फ औलाद का मिल जाना काफ़ी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ पहले दुआएं करें और जब औलाद मिल जाए तो हम दुआएं ना करें। और मुझे इसहाक की भी मिसाल याद आई कि जब खुदा ने शादी के 20 साल बाद रिबका को औलाद दी, बिल्कुल। तो कलाम कहता है कि उसके शौहर ने उसके लिए दुआ दुआ की और की। खुदा ने उसके रहम को खोला। और फिर हम देखते हैं याकूब अपने बेटों को बरकत देता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक फादर का खुदावंद को जानना और इस बात को अपने बच्चों में मुंतकिल करना। बिल्कुल। हाँ, और रितमा, जी जी। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि ज़करिया की दुआ सुनी गई थी। फरिश्ता ने उसको यही बात की ना कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। राइट। इसका मतलब साफ नज़र आता है कि एक फादर की जो दुआ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, पहले भी और बाद में भी। और मेरे ख्याल से कपल्स को कई दफ़ा मैंने देखा है कि बेचारी ख़वातीन ही दुआएं करती रहती हैं और जब वो अपने शौहर को कहती हैं आप दुआ नहीं करते इस बारे में, तो वो कहेंगे लो तुम्हें क्या पता है मैं करता हूँ कि नहीं, मैं कर। और एग्जैक्टली। चलते फिरते दुआ करना दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर हम मिलकर बैठकर बैठ के। एज अ कपल दुआ करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी अम्मी ने तब मुझे इस बात का इजहार किया कि आपके अब्बू आपके लिए कितनी, मैं समझती थी शायद मतलब बाप इस तौर से नहीं सोचते हैं, इस या जैसे एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्रेस नहीं करते। तो मेरे बेशक मेरे बाप जो हैं वो खुदावन में बहुत मजबूत थे, खादम थे खुदा के।
तो मैंने जब ये सुना कि वो वाक़ई इस बात के लिए रोज़ा रख के मेरे लिए शादी के लिए स्पेशल उन्होंने दुआ की कि खुदावंद जहाँ तेरी मर्ज़ी है वहाँ। तो मैं इस बात से बड़ी मुझे खुशी हुई ये, हाँ, ये भी सुन के मुझे आज इस बात पे मेरे वालिद साहब भी याद आ गए कि एक वालिद भी अपने बच्चों कई के दफ़ा मैं अपने वालिद से कहती हूँ कि अब्बू आप मेरी फ़लाँ बात की दुआ करो, तो फिर बाद में मेरी अम्मी कहती हैं, वो तुम्हें बताते नहीं हैं, लेकिन जब कभी हम बैठ कर दुआ कर रहे होते हैं, तो वो तुम्हारा नाम लेकर इन बातों के लिए बिल्कुल दुआ ऐसा करते हैं। ही लेकिन है। शायद और एक ये वो सोसाइटी की हाँ, रिज़र्वेशन है और वो एक डिस्टेंस होता है, तो वालिद उस तरह से इज़हार नहीं नहीं कर करते, पाते। मगर जो बाप दुआ करता है, खुदावंद हुँ। की दुआओं को सुनता है। बिल्कुल सुनता है। बिल्कुल सुन और इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर की अगर बात की जाए तो अब व्हेन यू आर चूजिंग अ मैन फॉर योरसेल्फ तो वो आप बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपने उस इंसान के साथ एक लंबा अरसा, एक तवील अरसा गुजारना है। और आप बात करिए, बिल्कुल जो है हम पता है होता है कि हम मर्दों को जो है वो एक इमोशनल जो होता है अपना इजहार करने का, वो थोड़ा सा वो कम करते हैं। तो ऐसे ही हर माँ बाप, जो बाप है स्पेशली, वो भी अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत करता है जितनी बिल्कुल। माँ करती है। लेकिन माँ और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, वो एक्सप्रेस कर देती है, और बाप जो है वो अपने अंदर ही वो अपने इमोशंस को रखता है। और जब आप हुरमा ये बात कह रहे हैं तो आई वाज़ रीडिंग समवेयर, वो कहते हैं कि जब आप ज़िंदगी का साथी चुन रहे होते हैं तो सिर्फ़ आप अपने लिए शौहर या बीवी का बिल्कुल। इंतखाब नहीं कर रहे नहीं होते, करते, बिल्कुल। आप अपने बच्चों के लिए बाप और माँ का इंतखाब भी कर जी, रहे होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस बात में ऐड करना चाहूँगी, पहले तो मैं ये बताऊँगी और क्रेडिट भी दूँगी अपने शौहर को कि वो और मैं हम रोज़ सुबह खुदा के फ़ज़ल से इकट्ठे बैठ के दुआ करते हैं, वंडरफुल। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, और फिर फैमिली एट लार्ज के लिए भी। और ये बात मैं इस बात की चाहूँगी कि वज़ाहत करूँ कि वाक़ई मेरे हस्बैंड का हमेशा यही कहना होता था कि मैंने जब बीवी तलाश की तो ये सोच के कि मेरे बच्चों की माँ कैसी होगी। और अब मेरे 2 बेटे हैं, उनको भी वो यही सबक देते हैं कि बेटा अपने लिए जो भी अगर तुम्हें पसंद आती है, तो ये सोच के पसंद करना कि तुम्हारे बच्चों की माँ कैसी होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ पे इम्पोर्टेंट है। फ़ोकस किया। और हम देखते हैं इसहाक, और फिर हम देखते हुँ, हैं जब हन्ना को खुदा ने समूएल दिया तो वो कितना बड़ा नबी हुआ। हुँ, और जब एलिशबा, जो आज हमारा किरदार हुँ, है, एलिशबा और ज़करिया को खुदा ने बरकत दी, तो उनका बेटा मसीह के रास्ते को तैयार करने बिल्कुल। वाला था। उसने कहा मैं तो मसीह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने बाद आने वाले के लिए हुँ, राह तैयार करने वाला हूँ। तो अगर कई दफ़ा हम समझते हैं हमारा इंतज़ार, तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हुँ। तो मेरे ख़्याल से ये काफ़ी मीठे फल हैं बिल्कुल, बाइबल में। बिल्कुल काफ़ी मीठा है। और देखें कि कितनी एक जो पैदाइश थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करने जा रही थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो उसने बिल्कुल राहें तैयार करनी थी हमारे खुदावंद एग्ज़ैक्टली। यीशु की। और मेरे ख़्याल से माँ-बाप को, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट किया, लेकिन माँ-बाप को अपने बच्चों के लिए, जब माएँ स्पेशली कंसीव करती हैं या आप औलाद माँग रहे हैं और अभी नहीं मिली, हुँ, तो ये भी खुदावंद से पूछना चाहिए कि उस बच्चे की ज़िंदगी में तेरा क्या मकसद होगा? प्लान किया बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। और इसमें भी यही है कि खुदावंद कुछ काम ऐसे हैं, हालात ऐसे पैदा करके उन उस बात तक ले जाता है हुँ। कि जैसे ये सारा ज़करिया का गूंगा होना, फिर वो सिर्फ एक वाइफ ही अपनी कम्युनिकेशन कर रही है और वो अपना इजहार, एक उस टाइम में मैं सोच रही थी अपने आप को रख के कि हस्बैंड और वाइफ की एक कम्युनिकेशन होती है, बातें करते हैं एक दूसरे के, वो शॉपिंग करनी शॉपिंग है, ये करनी है, करना है। और वो बातों से और उस मोहब्बत को इजहार करके जो आपको हुँ, सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो बेचारी अकेली बोल रही है, वो सुन रहा है सिर्फ। तो ये भी एक चीज़ थी, और फिर सारे प्रोसेस में से गुजर के खुदावंद यीशु मसीह का वहाँ पर हमें पैदाइश का जिक्र मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मसलूबियत तक, वो सारा एक पूरा प्रोसेस है जिसको और खुदा ने। मैं इसलिए हँस रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि ज़करिया का तो फिर 9 महीने गुज़ारा हो गया बगैर हाँ, बोले। अगर लिशबा ना बोल सकती तो हाँ, बतौर ख़ातून कितना मुश्किल हो जाता। हाँ, बिल्कुल। सो खुदा भी जानता था कि ज़करिया का गुज़ारा हो जाएगा, लिशबा हुँ, का नहीं होना। बिल्कुल हुँ, ऐसे ही है। और इसमें ये है कि जब लोगों की बात की जाती है कि लोग, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई कमी है आपकी ज़िंदगी में, तो इससे क्लिप से हम ये भी सीख सकते हैं लिशबा की कहानी से कि आपको किसी को जवाब नहीं देना। जब हुँ, खुदावंद आपका जो जवाब देता है ना, और वो बहुत अच्छा जवाब देता है, ठीक है? आप वंडरफुल। सब्र करें, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब आपको कोई टीज़ कर रहा है, कोई तंग कर रहा है या कोई ताना मार रहा है, तो खुदावंद तो सब कुछ देख रहा है ना, हुँ, तो फिर हुँ। वो जवाब देता है। जिस तरह हन्ना को देखा जाए कि उसकी जो थी सौतन, वो उसको ताने मारती थी, तो लिशबा ज़ाहिर-सी बात, जिस सोसाइटी में रह रही थी, तो लोग ज़ाहिर-सी बात उसे करते होंगे। तो खुदावंद ने जब जवाब दिया उसका, तो वो कितना अच्छा और जवाब यहाँ दिया पर फिर उसका। वो बिल्कुल। देखते हैं कि एक खुदा के साथ खादिम की हुँ, जो बीवी है, उसके हुँ, साथ ये हो रहा है, तो फिर ये भी बात आ जाती है। हुँ, फिर दूसरी बात, खुदावंद जब तरबियत करने पे आता है, तो ज़करिया की तरबियत करने के लिए उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया। हुँ, और बिल्कुल। ऐसे हमें भी खुदा फ़र्क-फ़र्क बातों से, कामों से
हमें सिखाता है कि शायद आज कोई ऐसी फैमिली हमें देख रही है जिसमें जो भाई हैं वो खुदा का खादिम है और पास्टर है और कलीसिया जो है वो इस पर बातें कर रही है, या शायद आप ऐसी कलीसिया का हिस्सा हैं जिसमें आपके पास्टर साहब के फैमिली के पास अभी औलाद नहीं है, तो कलीसिया को भी अपने रवैयों को सोच समझ कर कलाम की रोशनी में गुजारने की ज़रूरत है। और मुझे एक पास्टर साहब की ज़िंदगी का वाक़या याद है। उनकी बेटी पैदा हुई और वो उस बच्ची को जो है वो थोड़ी स्पेशल थी और वो इस कदर डर गए और उनके अल्फाज ये थे कि लोग क्या कहेंगे कि मेरी बेटी जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ जो है वो पैदा हुई है, तो शायद ये पास्टर साहब का कोई गुनाह है, जबकि ये तो एक बायोलॉजिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कई दफ़ा खादमीन पर कलीसिया का इतना प्रेशर होता है, वो उन्होंने यहाँ तक सोचा कि वो अपनी बेटी को अडॉप्शन के लिए दे देंगे और उसको नहीं रखेंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मगर बाद में उन्होंने अपना इरादा तर्क किया, खुदावंद से भी माफ़ी मांगी कि मेरे ख़ानदान के फ़ैसले कलीसिया के प्रेशर पर मबनी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे इसी तरह जैसे आप बता रही हैं, तो हमारे घर में मेरी फूफू हैं और उनके हस्बैंड, वो दोनों पास्टर्स हैं, वो खिदमत करते हैं और उनकी औलाद नहीं है। हुँ, तो ये मैं कहती हूँ कि खुदावंद की मर्ज़ी है, और बिल्कुल, उन्होंने कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया कि ये हमारी ज़िंदगी में कोई कमी है, वो यही है कि खुदावंद की मर्ज़ी है। तो राइट। इस चीज़ को समझना ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम जब बात करते हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस को जानते हैं या पढ़ते हैं या उस पर अमल करते हैं, हिकमत के साथ माँगने की हुँ, ज़रूरत होती है। आप जो भी खुदावंद से माँग रहे हैं, हिकमत से माँगे और उसकी मर्ज़ी माँगे। तो आपकी बिल्कुल। ज़िंदगी जो है वो बहुत सुकून से, बहुत अच्छी और शादमानी से गुज़रती है। और जो आप माँग रहे हैं उसमें सब्र रखें। हाँ, आप नहीं जानते खुदावंद की क्या मर्ज़ी है और उसमें कई दफ़ा सालों लग सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप खुदावंद से बहुत अरसे से कोई दुआ माँग रहे हैं, कोई चीज़ है जिसकी आप ख़्वाहिशमंद हैं, वो औलाद हो सकती है, वो कोई और बात हो सकती है, और अगर जवाब आने में ताख़ीर हो रही है, तो उम्मीद का दामन ना छोड़ें। वही खुदावंद जिसने एलिशबा और ज़करिया की दुआओं का जवाब दिया, आपकी दुआ का जवाब भी दे सकता है। और जब तक आप अपनी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो आपके ईमान को बढ़ा सकती है, आप सोचें माज़ी में वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं, जिनके लिए आपने दुआ की और खुदा ने आपको उन दुआओं का जवाब दिया है। मगर आज बिलख़ुसूस मेरी वो बहनें और वो भाई जो बेऔलाद हैं और खुदावंद ने अभी तक इस बरकत को आपसे जो है वो रोक कर रखा है, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप भी एलिशबा और ज़करिया की तरह उम्मीद ना छोड़ें और खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में कबूल कीजिए। वो जैसी भी हो, जो भी हो, हमारी सोच और हमारे प्लान से हमेशा बेहतरीन है, क्योंकि कलाम कहता है खुदावंद की राहें और उसके ख़्याल हमारी राहों और हमारे ख़्यालात से बहुत ऊपर हैं। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे हजूर आते हैं। मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए बिलखसूस दुआ करती हूँ जो आज इस वक्त में नाउमीदी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, खा वो औलाद के बाइस है, खा वो किसी और बात के बाइस है। खुदावन, तू उनकी मदद कर। वो याद रखें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। खुदावंद, हम अपनी सूरत हाल को अपनी कैपेसिटी की नज़र से ना देखें, बल्कि उसका मुआजना तेरी कुदरत से करें। खुदावंद, तू तमाम सूरत हाल को बदल सकता है, तू बेऔलाद को औलाद देता है, तू हमारा सींग बुलंद करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तेरा कलाम कहता है तू उन चीज़ों को भी जो नहीं हैं यूं बुला लेता है गोया कि वो हैं। और खुदावंद, तू ये सब कुछ मेरे इन बहन भाइयों के लिए कर सकता है, बशर्त ये कि हम ईमान रखें कि तू ऐसा करने पर कादिर है। खुदावंद, जिस तरह तूने एलिशबा और ज़करिया की नाउमीदी को उम्मीद में बदला और उनको खुशी दी, उसी तरह से इन खुदावंद कपल्स को भी औलाद जैसी बरकत दे और उनकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल। हम ईमान से ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड से बरकत पाई होगी और आपकी नाउम्मीद ज़िंदगी में उम्मीद की किरण उजागर हुई होगी। इसी उम्मीद को जो यीशु मसीह में है थामे रहें और बढ़ते रहें, ईमान का दामन ना छोड़ें। खुदावंद यकीनन आपकी दुआओं का जवाब देगा। खुदावंद आपको बरकत दे।